Hello, welcome or welcome back to my channel. Those who are new to my channel, let me introduce myself. I am Garvita Khatri, a final year med student. I am currently doing MBBS from a government medical college, and I am here to tell you some basic points or basic important things you can remember before your NEET exam. And I think it can help you because I have gone through that period 3 years before, and you are going to go from that thing a few days later. So it can help you a lot. So the top 5 or 6 things I am going to tell you in this video. The first or the second or third or whatever. अरे कहना क्या चाहते हो? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई नो कुछ दिनों में आपका पेपर है तो आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही होगी, और ये सब बोलते हैं कि एंजाइटी मत करो एंड डोंट गेट नर्वस और इजी रहो इजी रहो। नहीं होता, जिसके एग्जाम होता है उससे इजी नहीं रहा जाता, और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ कि नहीं रहा जाता आपसे एकदम फ्री काम। आप बार बार रह के वही चीज सोचोगे कि आपका पेपर है पेपर है पेपर है। सो मैं तब भी यही बोलूंगी कि थोड़ा ट्राई करो अपने आप को काम डाउन करने का। आई नो इट्स डिफिकल्ट बट यू कैन डू सो। आपके लिए मतलब देखो, जो पढ़ाई आपने कर ली, द बिफोर थिंग्स यू हैव स्टडीड, वही हेल्प करने वाली है। अब आप लास्ट के 3 दिन में ऐसा कुछ नहीं कर दोगे जो आपने पिछले साल भर में नहीं किया। सो अभी 3 दिन इज लाइक योर रिवीजन पीरियड, तो उसको रिवाइज करो। ऐसा कुछ नया मत छेड़ देना इन 3 दिन में, और आप छेड़ोगे भी नहीं पे तो समझदार आप खुद हो। लेकिन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर से 1 दिन पहले यू हैव टू टेक 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप। उसके बिना नहीं आप पाओगे पेपर की। वो 3 घंटे आगे आपका कॉलेज, आपकी लाइफ, आपका करियर डिसाइड करने वाली हो, तो आप उसमें मेंटली इतने साउंड ही नहीं होगे कि आप पेपर कर पाओ। ये मैं बहुत देख चुकी हूँ, लोग रात रात भर पढ़ते हैं और सुबह जाके पेपर दे देते हैं। वो प्रोडक्टिविटी नहीं आती जो आप सो के जाओगे। एंड इट इज वेल सेड कि रेस्ट इज बेस्ट बिफोर टेस्ट, तो सो के जाना जरूर से। सेकेंड थिंग, आप इन 3-4 दिन में क्या कर सकते हो ऐसा कि आपको ऐसा भी ना लगे कि मैंने इतना पढ़ा मैं कुछ नहीं पढ़ पा रहे 3 दिन में। आपने माइंड मैप्स बनाए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो ये बहुत जरूरी होता है बनाना हर चैप्टर के माइंड मैप्स बेसिकली होता क्या है? माइंड मैप्स इज लाइक कि आप एक टॉपिक को, कोई भी एक चैप्टर है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है या कोई फिजिक्स का चैप्टर है या कोई बायो का चैप्टर है, तो इट्स लाइक उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसको एक लिख के एंड फ्लो चार्ट की तरह बना लो, ताकि वो अगर आपको चैप्टर का अगर अभी आप क्वेश्चंस करो और वो अगर एक पेज आपको मिल जाए तो आप उसको रिवाइज कर पाओ। तो ये मैंने हर चैप्टर के किए थे, और ये बहुत हेल्प करते हैं लास्ट के 3 दिन में। आई टेल यू व्हाट आई डिड। मैंने नीट 2021 दिया है, तो उस टाइम पे वैसे हर नीट के पहले यही होता है, आई गेव नीट इन 2021, और उस टाइम पे मतलब 3-4 दिन जब बचे थे, मैंने क्या किया था कि जो माइंड मैप्स थे उन्हीं को रिवाइज करना कर रही थी। एंड एनसीईआरटी इज योर बाइबल, यू नो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनसीईआरटी इज योर बाइबल। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप कर लोगे। और दूसरा, आप कोचिंग्स में जाते हो या आप ऑनलाइन भी पढ़े थे। मेरे टाइम पे क्या था कि 2021 में कोरोना था, तो मैं कहीं जा नहीं पाई थी बाहर, तो मैंने ऑनलाइन ही स्टडी करी थी। तो ऑनलाइन में आप डीपीपीज मिलती है, आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलते हैं, आप वो सॉल्व करो। ठीक है, आपको एक चीज जरूर आनी चाहिए कि एनसीईआरटी से आप गो थ्रू हो चुके हो। ठीक है, उसके बाद आपने एमसीक्यूज पेपर और जो भी प्रैक्टिस टेस्ट होती है वो सारे आपके सॉल्व होने चाहिए। इसको सॉल्व करने के 2 इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं। पहला तो ये कि उसमें उतने ही क्वेश्चंस रखो या उतने ही क्वेश्चंस का टाइमिंग रखो जितना आपका नीट के लिए होता है। नीट में इट इक्वल 180 क्वेश्चंस फॉर 3 आवर्स, तो जो भी है, या फिर 200 क्वेश्चंस फॉर 3 hours 20 minutes। तो जो भी क्राइटेरिया है उस हिसाब से आप पढ़ो कि मतलब ओएमआर आप फिल करो। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व मत करो कि हाँ पेपर में सॉल्व क्वेश्चन हो गया, साथ में ओएमआर फिल करो। ठीक है, ओएमआर फिल करो। दूसरा, पहले चीज ओएमआर फिल करो। दूसरा, टाइम लगा के टेस्ट दो। टाइम लगा के टेस्ट दोगे तो आपको अपनी एफिशिएंसी पता चलेगी। अब थर्ड थिंग, ओएमआर भरने का भी एक पिक्यूलियर तरीका होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं
मैंने देखा है मेरे कोचिंग टाइम पे भी कि पूरा ले लेते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, फिर ओएमआर भरेंगे। उस वक्त एंजाइटी में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दो तरीके से आप कर सकते हो ओएमआर पे। पहला जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, क्वेश्चन करा उसका आंसर मार्क करा, क्वेश्चन किया उसका आंसर मार्क करा, क्वेश्चन किया वन बाय वन। सेकेंड तरीका जो बहुत सारे लोग करते हैं वो भी ठीक है, वो भी एप्लीकेबल है, कर सकते हो आप कि 10-10 क्वेश्चंस करके करा कि हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करें, 10 के आंसर लिए, 10 क्वेश्चन सॉल्व करें, 10 के आंसर मार्क कर दिए हमारे। जब आप 180 क्वेश्चन से करोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सीरीज में आपने कौन सा गलत मार्क कर दिया, उसके बाद वाले सारे गलत हो जाते हैं। तो दिस हैज हैपेंड विद अ लॉट ऑफ पीपल, इनके आंसर सही थे और ओएमआर की वजह से उनको सीट नहीं मिलती। तो दिस इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, दूसरा एडमिट कार्ड आया होगा आपका, जो भी इंस्ट्रक्शन आया उनको पढ़ो। आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाओ, आप ट्रांसपेरेंट किट लेके जाओ, आप जो भी सारा सामान है वो एक दिन पहले ही, सोने से पहले ही अपने बैग में रख लो, ताकि आपको सुबह एकदम से रश में आप कुछ भूल ना जाओ और कुछ गलती ना हो जाए। तो सारा सामान रख लो, एक्स्ट्रा पेन्स रख लो एंड टेक केयर एडमिट कार्ड मत भूल जाना, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैंने बहुत सारे टीचर्स से भी ये सुना ही है कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो ना, बहुत सारी चीजें होती है, क्वेश्चन होते हैं दिस इज नॉट एन आंसर, दिस इज नॉट एन ऑप्शन, स्टेट विच इज ट्रू विच इज फॉल्स। तो ट्रू, फॉल्स, इज नॉट, इट इज नॉट, इनको अंडरलाइन करो। क्योंकि गलती क्या होती है कि आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो, फटाफट आंसर मार्क करते हो, नॉट पढ़ना भूल जाते हो और गलत मार्क कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केमिस्ट्री में जो मेरी पर्सनल मिस्टेक थी ये कि जल्दी में क्या होता है, जब डेसिमल वाली चीज होती है ना तो उसको 2 पॉइंट तक सॉल्व करो, उसको 1 पॉइंट तक मत सॉल्व करो, कि ऑप्शंस ऐसे ही होते हैं कि आप गलत कर देंगे। मुझे पता है बचपन से सिखाते हैं दो डेसिमल तक सॉल्व करने के लिए, सॉरी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सॉल्व करने के लिए, पर उस वक्त एंजाइटी में आता है कि हाँ ठीक है 1 तक आ गया, सही है कर दो। जैसे मान लो आपका आंसर 12.52 एक्चुअल आंसर है, आपने 12.5 तक सॉल्व करा, तो उस ऑप्शंस में एबीसीडी में 12.50 भी होगा, तो आपको लगेगा हाँ ये सही है, इसको टिक कर दो। तो 2 डेसिमल तक सॉल्व करना एंड ओएमआर ध्यान से पढ़ना, वो गलती हो जाती है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। बाय।